प्रश्न। वायुमंडल का अर्थ, वायुमंडल के प्रकार, वायुमंडल की संरचना तथा संगठन का वर्णन करें। उत्तर। संपूर्ण सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का कारण पृथ्वी का वायुमंडल है, जिसके कारण धरती पर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हुई है। धरती पर होने वाली भौगोलिक क्रियाओं में वायुमंडल का प्रमुख योगदान है। धरती पर ताप संतुलन एवं विभिन्न जैविक क्रियाओं में वायुमंडल का प्रमुख महत्व है। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल का अर्थ। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? हमारी धरती के चारों ओर वायु का विशाल आवरण पाया जाता है, जिसने संपूर्ण धरती को अड़का हुआ है। वायु के इस विशाल आवरण को ही वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वास्तव में वायुमंडल धरती को चारों ओर से कंबल की भांति लपेटे हुए है, जो कि धरती पर जीवन के लिए विभिन्न स्थितियों के लिए आवश्यक है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जो कि धरती पर तापमान संतुलन, मौसमी घटनाओं, ग्रीनहाउस प्रभाव, पराबैंगनी किरणों से रक्षा एवं विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। पृथ्वी पर वायुमंडल पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संलग्न होता है, जिससे कि वायुमंडल में विभिन्न गैसें स्थिर रह पाती है। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प एवं धूलकणों का मिश्रण होता है, जो कि सम्मिलित रूप से वायुमंडल की संरचना करते हैं। वायुमंडल के विभिन्न संगठन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। संपूर्ण वायुमंडल की सभी गैसों का 78% भाग नाइट्रोजन द्वारा व्याप्त है। निष्क्रिय एवं भारी गैस के रूप में प्रचलित नाइट्रोजन। नाइट्रोजन चक्र एवं प्रकाश के परावर्तन हेतु महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल के आयतन का 21% भाग है। सभी जीव श्वसन हेतु ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन धरती पर विभिन्न जीवों हेतु प्राणदायिनी गैस का कार्य करती है। ओजोन। समतापमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों यूवी रेज से धरती की रक्षा करती है। वास्तव में ओजोन परत पृथ्वी के रक्षा कवच की भांति कार्य करती है, जो कि धरती को सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस परत को अत्यंत नुकसान पहुंचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित होने के बावजूद धरती पर जीवन के लिए आवश्यक गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से धरती पर आवश्यक ताप संतुलन बनाने एवं पेड़ पौधों के खाद्य निर्माण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक गैस है। हालांकि इस गैस की मानक से अधिक मात्रा धरती पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। जलवाष्प। वायुमंडल के 3 से 4% आयतन को जलवाष्प द्वारा घेरा गया है, जो कि धरती पर विभिन्न मौसमी घटनाओं के लिए आवश्यक है। जलवाष्प के कणों के कारण ही धरती पर जल चक्र संतुलन में रह पाता है। विभिन्न मौसमी घटनाओं से जीवन चक्र संभव हो पाता है। धूलकण। धूलकणों में धूलकण, परागकण, खनिज कण एवं ज्वालामुखी राख शामिल है, जिन्हें एरोसोल भी कहा जाता है। वास्तव में ये धूलकण बादल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, जिनके चारों ओर जलवाष्प जमा होकर बादलों का निर्माण करते हैं। इसी कारण से इन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक की संज्ञा भी दी जाती है। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों का आयतन। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जहां विभिन्न गैसें अलग अलग अनुपात में पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक आयतन नाइट्रोजन का पाया जाता है, जिसके बाद ऑक्सीजन दूसरी प्रमुख गैस है। साथ ही वायुमंडल में विभिन्न गैसें भी जीवन के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक है। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के आयतन। गैस का आयतन प्रतिशत में। नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01%, नियोन 0.0018%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.0001%, जेनान 0.000005%, ओजोन 0.000001%। वायुमंडल के विभिन्न स्तर। पृथ्वी के वायुमंडल को कुल 5 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से लेकर वायुमंडल में ऊपरी स्तर तक वायुमंडल की संरचना निम्न प्रकार से विभाजित की गई है। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर, समतापमंडल स्ट्रैटोस्फियर, मध्यमंडल मेसोस्फियर, तापमंडल थर्मोस्फियर, बाह्यमंडल एक्सोस्फियर। वायुमंडल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ऊंचाई, वायु घनत्व, तापमान एवं विभिन्न गैसों की उपस्थिति के आधार पर वायुमंडल को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। संरचना के आधार। वायुमंडल के सभी 5 स्तर। क्षोभमंडल।
क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर जबकि भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, झंझावात, तूफान, आंधी, चक्रवात एवं अन्य मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है, जिस कारण से इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभमंडल वायुमंडल का महत्वपूर्ण स्तर है चूंकि यह समस्त वायुमंडल के द्रव्यमान का 80% भाग को कवर करता है। क्षोभमंडल के 5.6 किलोमीटर तक वायुमंडल का 50% द्रव्यमान पाया जाता है, जो कि वायुमंडल की प्रमुख गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं अन्य महत्वपूर्ण गैसों का संघटन है। क्षोभमंडल के स्तर में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्मकाल में इसके स्तर में वृद्धि हो जाती है जबकि शीतकाल में ताप कम होने से इसके स्तर में कमी होने लगती है। क्षोभमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट होती है। यह गिरावट 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस या 6.50 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। जलवाष्प का संपूर्ण आयतन क्षोभमंडल में ही केंद्रित होता है, यही कारण है कि यहाँ जलवाष्प की उपस्थिति से मौसमी घटनाएं होती है। क्षोभ सीमा। क्षोभमंडल की सबसे ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। वास्तव में यह सीमा क्षोभमंडल एवं समतापमंडल के मध्य संक्रमण क्षेत्र है जहां ताप में गिरावट संबंधित घटनाएं नहीं होती। समतापमंडल। क्षोभमंडल के पश्चात वायुमंडल की द्वितीय परत समतापमंडल है जिसका सतह से ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। इसकी कुल मोटाई लगभग 40 किलोमीटर तक होती है। समतापमंडल में तापमान स्थिर होता है जिसके कारण यह मंडल प्रायः शांत मंडल माना जाता है। हालांकि समताप मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है जिसका कारण इस मंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होना है। यह मंडल ध्रुवों पर सर्वाधिक घना जबकि विषुवत वृत्त में कम घना होता है। यहाँ किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं पाई जाती, यही कारण है कि वायुयान उड़ाने के लिए यह मंडल सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य शीत ऋतु में यह मंडल सर्वाधिक तप्त रहता है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा स्ट्रेटोपोज कहा जाता है जो कि समताप मंडल एवं मध्यमंडल के बीच में संक्रमण क्षेत्र है। ओजोन मंडल। ओजोन मंडल समताप मंडल का ही निचला भाग होता है जिसका मुख्यतः संकेंद्रण 15 से 35 किलोमीटर के मध्य होता है। ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक अतिरिक्त पराबैंगनी किरणों यूवी रेज को अवशोषित कर देता है एवं पृथ्वी को हानिकारक विकिरणों से बचाता है। मध्य मंडल। मध्य मंडल वायुमंडल के मध्य भाग में पाई जाने वाली परत है जो कि समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है। मध्य मंडल की ऊंचाई सतह से 80 किलोमीटर तक होती है जिसकी कुल मोटाई 30 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः कमी होने लगती है एवं सबसे ऊपरी सीमा पर पहुंचने पर ताप 85 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है जो कि इसे धरती का सबसे ठंडा स्थान बनाता है। अंतरिक्ष से आने वाले विभिन्न ऑब्जेक्ट एवं उल्कापिंड मध्य मंडल में वायु के घर्षण में आकर जल जाते हैं। इस मंडल की सबसे ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है जो कि मध्य मंडल एवं आयन मंडल का संक्रमण क्षेत्र होता है। आयन मंडल। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल स्थित है जिसे बाह्य वायुमंडल एवं तापमंडल के नाम से भी जाना जाता है। आयन मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है जिसकी मोटाई लगभग 300 किलोमीटर तक है। आयन मंडल में ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि होने लगती है। तापमान में वृद्धि के कारण यहाँ दाब में कमी होती है जिसके फलस्वरूप सौर्यिक विकिरण, पराबैंगनी फोटॉन्स वी फोटॉन्स तथा उच्च वेगीय कणों से यहाँ की गैसें आयनीकृत होती रहती है जिस कारण से इसे आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल में आयन कणों की उपस्थिति के कारण यहाँ से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौट जाती है एवं विभिन्न प्रकार के संचार को संभव बनाती है। साथ ही संचार उपग्रह भी आयन मंडल में प्रतिस्थापित किए जाते हैं। आयन मंडल में ही वायुमंडल में होने वाली अद्भुत खगोल घटनाएं उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रेलिस घटित होती है। वास्तव में ये वायुमंडल में प्रकाश संबंधित घटनाएं हैं जहां धरती के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों से चमकीले प्रकाश का उत्सर्जन दिखाई देता है। इस मंडल में मुख्य 3 प्रकार की परतें पाई जाती है जिनका विवरण इस प्रकार से है। डी परत, डी लेयर। दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन। E1 एवं E2 परत, E1 E2 लेयर। लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन। F1 एवं F2 परत, F1 F2 लेयर। लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन। बाह्य मंडल। बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है जिसे कि प्रायः बहिर्मंडल भी कहा जाता है। बहिर्मंडल आयन मंडल के ऊपर स्थित होती है जहां विभिन्न गैसें अत्यंत कम घनत्व पर पाई जाती है।
यहाँ गुरुत्व बल कम होने के कारण विभिन्न गैसें अत्यंत विरल होती है। इस मंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें पाई जाती है एवं अन्य गैसें अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है। बहिर्मंडल का मुख्य अध्ययन लेमन स्पित्ज़र के द्वारा किया गया है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत के रूप में परिभाषित बाह्य मंडल अत्यंत कम वायु घनत्व के साथ अंततः अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। वायुमंडल किसे कहा जाता है? धरती के चारों ओर वायु का विशाल आवरण जो संपूर्ण धरती को अड़के हुए है को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल विभिन्न गैसों, जलवाष्प एवं धूलकणों का मिश्रण होता है। वायुमंडल क्यों आवश्यक है? वायुमंडल धरती को चारों ओर से अड़के हुए है जो कि धरती के रक्षा कवच की भांति कार्य करता है। वायुमंडल धरती पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही धरती पर जीवन संभव हो पाता है। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण श्वसन प्रक्रिया संभव हो पाती है। साथ ही खाद्य उत्पादन एवं विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए भी वायुमंडल की उपस्थिति अनिवार्य है। वायुमंडल के मुख्य संघटन क्या है? वायुमंडल के मुख्य संघटन निम्न है। गैसें, जलवाष्प एवं धूलकण। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि वायुमंडल के कुल आयतन का 78% भाग बनाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल के कुल आयतन का 21% भाग ऑक्सीजन से मिलकर बना है। वायुमंडल में जलवाष्प क्यों आवश्यक है? वायुमंडल में जलवाष्प 3 से 4% आयतन को जलवाष्प द्वारा घेरा गया है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएं संभव हो पाती है। वायुमंडल में धूलकण किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वायुमंडल में धूलकण परागकण खनिज कण एवं ज्वालामुखी राख कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एरोसोल भी कहा जाता है। जलवाष्प के संघनन के लिए धूलकण नाभिक की भांति कार्य करते हैं जिस कारण से इन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक भी कहा जाता है। वायुमंडल को कुल कितने भागों बांटा गया है? वायुमंडल को कुल 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? वायुमंडल में ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल से होता है? वायुमंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल से होता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.